ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड है। हाँ, गुड है। यहाँ की तो गुड होनी चाहिए, नहीं? यहाँ तो गुड ही गुड है, क्योंकि सवेरे सवेरे हमारे मन का चिंतन बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है, और स्थान भी इतना पवित्र है, इतना शांत है। भगवान के घर में बैठे हैं, तो मॉर्निंग हमारी गुड नहीं होगी तो किसकी होगी, है ना? है या नहीं? तो गुड मॉर्निंग है। हाँ, तो सभी को क्या नहीं आ रही है आज? तो हम सबकी मॉर्निंग कैसी है? कैसी मॉर्निंग है? हाँ, गुड है, राइट। तो कल हमने अपना परिचय, स्वयं का परिचय जाना, तो लेकिन आपस में हमारा परिचय हुआ या नहीं हुआ? चलिए 2 मिनट हम सबसे एक दूसरे से अपना इंट्रोडक्शन करेंगे, परिचय लेंगे, ठीक है? तो एक के बाद दूसरे का। तो पहले आपको अपना बताना है, फिर सामने वाले से पूछना है उनका नाम, वो कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। ये 3 चीज़ें हम अपने एक दूसरे के परिचय में पूछेंगे, ठीक है? तो हेलो करना है, अपना नाम बताना है, सामने वाले का भी पूछना है, तो एक के बाद फिर दूसरे के पास जाएंगे, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। उठ जाइए, उठ जाइए, उठ करके एक दूसरे से हेलो कीजिए और अपने आप से एक दूसरे से मिलिए। नाम भी पूछिए। एक से हो जाए तो दूसरे के पास जाइए। संबंध बनाना है ना, तो परिचय होना चाहिए एक दूसरे से। हाँ जी, अच्छे से मिलिए, सीट छोड़कर जाइए, थोड़ा और अपने संबंध को बनाएं, एक दूसरे से हेलो करें, अपना परिचय दें, उनका परिचय लें। आप शेयर कर सकते हैं कि यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है, और आज आप जिनसे मिल रहे हैं उनसे मिलके कैसा लग रहा है। शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। इसके नीचे लगा नहीं तो रख दो, बाद में लगा दो। हाँ जी, हो गया परिचय, ठीक है? अपनी अपनी सीट पर आ जाएंगे। एक दूसरे से परिचय हुआ, परिचय हुआ। किसने 3 लोगों का आपस में परिचय लिया? 1 2 3 लोगों से जो मिले हैं, जो 4 लोगों से मिले हैं, टाइम इतना कम था तो 3 से मिले 4 से मिले। वाओ, आप भी 4 से मिले बस। अच्छा, आपको चारों के नाम याद हैं? वो कहाँ रहते हैं? चारों से परिचय हुआ? ओके। अभी जब आप मिले तो आपने नमस्ते किया, हेलो किया, है ना? अच्छा, गले लगे एक दूसरे से? वो नहीं लगे, क्यों? वो नहीं बताया था क्या? बताया नहीं इसलिए। हाँ, हम बहुत अच्छे हैं, हमें जितना कहा जाता है हम उतना ही करते हैं। ज्यादा आंसर देने के मार्किंग कट जाती है, नहीं, मार्क्स कट जाते हैं, इसलिए उतना ही आंसर देना है।
परिचय हमारी लाइफ में बहुत बहुत जरूरी होता है। कल आप आपस में मिलें और कहीं कहीं देखा है नहीं लगना चाहिए, है ना। तो अब इस परिचय से जब भी आप बाहर कहीं आमने सामने होंगे तो वही हेलो, है ना, उनके नाम से अगर नाम याद रहा, कैसे हैं आप, है ना, तो एक संबंध बनता है। जब परिचय होता है तो संबंध बनता है, और संबंध जहाँ होता है वहाँ कनेक्टिविटी ऑटोमेटिक हो जाती है। तो कल हमने स्वयं को जाना, अपना परिचय जाना कि मैं शरीर नहीं, एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी एक शक्ति हूँ जो इस शरीर के द्वारा इस सृष्टि रंगमंच पर अपना अभिनय करने के लिए, पाठ बजाने के लिए आई हूँ। पर मैं आत्मा आई कहाँ से हूँ, मुझे जाना कहाँ है, क्या है आवागमन, और कब आते हैं कब जाते हैं, इस सृष्टि का आवागमन का साइकिल क्या है, ये आज हम आपको बताएंगे। तो आप यहाँ चित्र में एक पिक्चर देख रहे हैं, 3 लोग की, 3 कलर दिखाई दे रहे हैं आपको। नीचे ब्लू कलर है, ऊपर में बीच में येलो कलर है, और उसके ऊपर कौन सा कलर है, सुनहरा ऑरेंज कलर। 3 कलर है ना। परमात्मा पिता को त्रिलोकीनाथ कहते हैं ना, सुना है आपने कभी। भगवान को, परमात्मा को त्रिलोकीनाथ कहते हैं। और हम सब कहते हैं कि यहाँ आए हैं और एक ना एक दिन हमने सबको चले जाना है, वहाँ जहाँ से हम सब आए हैं। पर कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं, ये नहीं पता, ये क्वेश्चन मार्क है। तो आज इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे, ये जानेंगे कि हम कहाँ से आए हैं और वो 3 लोग कौन से हैं, जिस 3 लोग का ईश्वर पिता परमात्मा नाथ है, स्वामी है। तो वो 3 लोग हैं। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर जितना भी है, ये ब्रह्म लोक है, जिसको हम परलोक, परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम व मुक्ति धाम के नाम से जानते हैं। ये हम सब आत्माओं का घर है, निज धाम है। यहाँ से ही हम इस पृथ्वी लोक में, साकार मनुष्य लोक में आते हैं, जो सबसे नीचे आप ब्लू कलर देख रहे हैं। इस दुनिया को साकार मनुष्य लोक, पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक, आवागमन का क्षेत्र, रंगमंच, कर्म भूमि, अनेक नाम से हम इसको संबोधित करते हैं। तो ये सृष्टि हमारा एक रंगमंच है, जहाँ हम सब आत्माएं पार्ट प्ले करने के लिए, अभिनय करने के लिए आते हैं। बीच की जो दुनिया है, बीच का जो लोक है, उसको हम कहते हैं सूक्ष्म लोक, जिसमें सब कुछ अव्यक्त है, सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है, जहाँ पर ना तो उसको हम अपना घर कहेंगे, ना उसको हम अपना रंगमंच, कर्म भूमि कहेंगे। ये अव्यक्त लोक है, ये फरिश्तों की दुनिया है, ये अव्यक्त देवताओं की दुनिया है। इसको हम ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, पुरी भी कह सकते हैं। तो ये 3 लोक होते हैं। इन 3 लोक में सबसे बड़ा अंतर मैं बता देती हूँ। सबसे ऊपर दुनिया को हम कहेंगे निराकारी दुनिया, जहाँ ना तो ये फिजिकली देह की कोई आकृति है और न ही कोई सूक्ष्म आकृति है, मतलब कोई भी ऐसे की कोई छाया या प्रकार, ऐसे कोई सूक्ष्म कोई बॉडी है, ऐसे वहाँ कोई बॉडी नहीं है। जैसे कल आपको बताया कि हम आत्माओं का ओरिजिनल जो रूप है वो पॉइंट ऑफ लाइट यानी ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो आत्मा जब निराकारी दुनिया में यानी परलोक या ब्रह्मलोक में रहती है, तो वहाँ वो कौन सी फॉर्म में है, अपने ज्योति बिंदु स्वरूप में है, उसी फॉर्म में वहां पर रहती हैं। इसीलिए आप देखेंगे ऊपर में कुछ डॉट्स डॉट्स दिखाई दे रही हैं पिक्चर में,
है ना। तो वहाँ आत्माओं का सीजरा मीन्स सभी आत्माओं का जो झुंड है, सभी आत्माएं वहाँ अपनी इस निराकारी स्वरूप में रहती है। जैसे आकाश में आप सबने स्टार्स देखे होंगे ना, कैसे वो वहां पर कोई ऐसे चिपके हुए लटके हुए नहीं है, वो एक नेचुरल वहां पर उनका जो आकर्षण बिंदु है वो वहां पर है। ऐसे ही परम धाम में सबसे टॉप में हम आत्माएं अपने बिंदु स्वरूप में स्थित रहते हैं। इस दुनिया में ना तो कोई बोलचाल है, ना कोई कर्म है, न कोई हिसाब किताब है, ना कोई सुख दुख है, न यहाँ पर कुछ भी एक्शन है। इसीलिए इसको मुक्ति धाम, आत्मा यहाँ बिल्कुल मुक्त अवस्था में है। यहाँ के कर्म क्षेत्र से जब वो परे है तो शांति धाम में, उस ब्रह्मलोक में आत्मा एकदम अपनी उस निज स्वरूप शांत स्वरूप स्थिति में है। इसलिए इसको शांति की दुनिया, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, निर्वाण माना जहाँ कोई वाणी नहीं है। यहाँ ये सब क्यों नहीं है? क्योंकि 5 तत्व नहीं है। अभी हम जो बोल रहे हैं वो आकाश तत्व की बदौलत बोल रहे हैं, है ना। लेकिन जब हम परम धाम में होते हैं, शरीर भी नहीं है और आत्मा बिना शरीर के कुछ कर नहीं सकती, वो बिल्कुल सुषुप्त अवस्था में हो जाती है, शून्य। तो आत्मा जब परम धाम में है, इस ब्रह्मलोक में है, तो वो अपनी शांत स्थिति में है। इसलिए इसको शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम कहते हैं। तो हमारा जो घर है वो सबसे टॉप पर, सबसे ऊंचे से ऊंचा धाम, जहाँ ना पृथ्वी है, ना अग्नि है, न जल है, न वायु है, न आकाश है। ब्रह्मलोक में यानी परम धाम के अंदर, उस शांति धाम के अंदर आत्मा सिर्फ अपने शून्य शांत स्वरूप में स्थित है। इसलिए यहाँ कोई कर्म एक्शन नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ चांद तारे नहीं है, या दिन रात का साइकिल नहीं चलता है परम धाम के अंदर। जब हम बीच में, जहाँ आप वाइट प्रकाश भी देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं सूक्ष्म लोक। तो यहाँ सूक्ष्म लोक में भी 5 तत्वों की दुनिया नहीं है, 5 तत्व नहीं होते यहाँ पर। यहाँ भी दिन रात का साइकिल नहीं है, जन्म मृत्यु का साइकिल नहीं है। इस सूक्ष्म लोक में आवाज नहीं है, पर इस लोक में शरीर है, लेकिन वो शरीर हड्डी मांस के नहीं है, वो प्रकाश के शरीर है, छाया के शरीर है। उनमें एक्शन है, लेन देन है, फीलिंग्स है, परंतु आवाज नहीं है। आवाज से परे की दुनिया है ये भी, 5 तत्वों से परे की दुनिया है, आकाश तत्व से परे की दुनिया है, अंतरिक्ष से परे की दुनिया है। इसलिए इसको सूक्ष्म लोक, अव्यक्त लोक, फरिश्तों की दुनिया कहते हैं। अब आप कहेंगे ऐसी भी कोई दुनिया हो सकती है? चलो निर्वाण धाम को तो मानते हैं कि जब यहाँ से आत्मा चली जाती है तो वो अपने निराकार रूप में उस निराकारी साइलेंस की दुनिया में चली गई। पर ये लोग जिस सूक्ष्म वतन की बात कर रहे हैं, ये सूक्ष्म वतन होता भी है क्या? ऐसा भी कोई हो सकता है जिसमें बॉडी है, फीलिंग है, एक्शन है, आवाज नहीं है? ऐसा भी हो सकता है। आपने कभी ऐसी दुनिया देखी है? किसी ने देखी है तो हाथ उठाएं। नहीं देखी है? अभी मैं बताऊं, आप तो रोज देखते हैं, आपने तो ये दुनिया देखी है। आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं देखी है। नहीं देखी? आप लोगों ने ड्रीम्स देखे हैं? ड्रीम्स आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। अच्छा, उसमें एक्शन होते हैं? स्वप्न में एक्शन है, बातचीत, लेन देन। अच्छा, उसमें फीलिंग्स हैं? है या नहीं है?
किसी से झगड़ा हो रहा था, किसी से लेन देन हो रही थी स्वप्न में, आंख खुली हो, ये तो स्वप्न था, है ना? फीलिंग होती है कि नहीं होती है? एक्शन था, फीलिंग थी, सब कुछ था। आवाज थी? आवाज थी? नहीं। तो एक जर्नी जो हम रोज सोने के उपरांत सूक्ष्म रूप में करते हैं, ऐसी एक सचमुच दुनिया भी है जिसको हम सूक्ष्म लोक कहते हैं। वहां एक्शन है परंतु आवाज नहीं है। ड्रीम में एक्शन है, फीलिंग है, परंतु आवाज नहीं है। इसलिए हम स्वप्न के द्वारा भी अपने कई हिसाब किताब चुकतू करके आ जाते हैं। किसी से झगड़ा हुआ, किसी ने कुछ ले लिया, फिर आप कहते मेरी सबसे अजीज चीज स्वप्न में किसी ने ले ली। या फिर वो कभी चीज हो भी जाती है जो स्वप्न में देखते हैं, ये तो चीज मैंने ड्रीम में देखी थी और हो गई। तो एक सूक्ष्म फॉर्म भी है हमारी, एक ट्रांसपेरेंट फॉर्म है हमारी, जो हम सूक्ष्म जर्नी के द्वारा, जैसे हमें पता है मैं इस शरीर में हूँ, फलाना की ये फिगर है, फलाना ये है, इसका नाम ये है। तो जो जो हमारी स्मृति में है, जो हमारी फीलिंग्स में है, वो हमारे सूक्ष्म वृत्ति के द्वारा, ड्रीम्स के द्वारा वो कर्म हम सूक्ष्म में कर रहे होते हैं। समझ आया सूक्ष्म लोग, सूक्ष्मता का? तो एक है हमारी पॉइंट ऑफ लाइट फॉर्म, दूसरा हमारा ट्रांसपेरेंट फॉर्म जिसमें हड्डी मांस नहीं है, फीलिंग्स है, एक्शन है, लेन देन है, सब कुछ है, आवाज नहीं है, स्थूल कुछ भी नहीं है। बॉडी से हम सोए हुए हैं लेकिन सूक्ष्म में, स्वप्न में सब कुछ हो रहा है। कहीं को तो पसीने तक आ जाते हैं, घबरा कर उठते हैं, पूरा दिन उस स्मृति से बाहर ही नहीं आते कि ये हमने क्या देखा, ये क्या था, है ना? तो कहने का भाव एक सूक्ष्म फॉर्म भी है हमारा। तो जैसी हमारी सोच होगी, जैसी हमारी वृत्ति होगी, ऐसी जैसी हमारी फीलिंग्स होगी, वैसी ही ड्रीम्स में या उस फॉर्म में हम अपने आप को महसूस करेंगे, फील करेंगे। ठीक है? जो नीचे का लोक है इसको हम पृथ्वी लोक कहते हैं, साकार मनुष्य लोक। तो एक ये हमारा फॉर्म है जो 5 तत्वों का शरीर लेकर आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट प्ले कर रही है। तो यहाँ दिन रात का चक्र है, जन्म मृत्यु का चक्र है, सुख दुख का खेल है। तो हम सब खेल रहे हैं, हम सब अभिनय कर रहे हैं, क्योंकि ये रंगमंच है। हम आत्मा परम धाम से, उस ब्रह्म लोक से साकार लोक में इस सृष्टि रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आए हुए हैं। और जब अभिनय पूरा हो जाएगा, पार्ट पूरा होगा, तो वापस अपने घर चले जाएंगे। अब हमने ये जानना है कि हम आत्मा कब आते हैं और कब जाते हैं, आवागमन और पुनर्जन्म की स्टोरी क्या है। तो हर एक आत्मा यहाँ है और यहाँ से सबको यहाँ आना है। मेन ये 2 दुनिया है, एक हमारा घर और दूसरा हमारा अभिनय करने का क्षेत्र, पार्ट बजाने का रंगमंच। तो जब हम आत्मा इस दुनिया में आते हैं तो सब एक साथ इकट्ठे नहीं आते। परम धाम से सारी आत्मा एक साथ नहीं आती, लेकिन जब रिटर्न जर्नी होती है तो हम सब एक साथ जाते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है ये भी हम समझेंगे। जब आज हम देखते हैं, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले पॉपुलेशन कम थी या ज्यादा? कम थी। और अगर हम 1000 वर्ष पहले चले जाएं तो पॉपुलेशन और कम थी। और 1000 वर्ष पीछे चले जाएं, 2000 वर्ष पीछे, तो पॉपुलेशन और कम थी। राइट? अच्छा, अभी हम वर्तमान समय में हैं, कितनी पॉपुलेशन हो गई है?
अभी कोरोना में कितने लोगों ने शरीर छोड़ा, अभी कितनी लड़ाइयां होती हैं तो भी शरीर छूटते हैं, एक्सीडेंटल भी डेथ होती हैं, नेचुरल डेथ भी होती हैं। पॉपुलेशन कम होती है या फिर भी बढ़ती है? बताइए ना, बढ़ रही है, कम तो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जो आत्मा इस रंगमंच पर एक बार आ जाती है तो वो वापस घर नहीं जाती है, वो यही रीबर्थ करती है, दूसरा जन्म लेती है। तो हमारे आने और जाने के बीच में, आना और जाना, इसको कहते हैं आवा और गमन। पर गमन यानी जाने से पहले यहां है पुनर्जन्म। तो आत्मा यहां पुनर्जन्म करती रहती है। कब तक करती है? जब तक इस सृष्टि रंगमंच पर हमारा पार्ट पूरा ना हो जाए, जब तक पूरी मूवी का एंड ना हो जाए। कोई भी एक्टर घर नहीं चाहता है, इसलिए एडिशन है, परंतु यहां से जाते कोई भी नहीं है। तो जितने भी महान पुरुष, जितने भी महान आत्माएं इस धरती पर आई हैं, वो कोई भी वापस अभी तक घर नहीं गए, यही रीबर्थ में है, जन्म पुनर्जन्म में है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ कि आज इतनी पॉपुलेशन जो थे वो यही है, और ऊपर से और एडिशन होती रहती है, ऊपर से और घर से और आते रहते हैं, ये लास्ट तक एडिशन चलती रहती है। वो भी मैं अभी आपको नेक्स्ट चित्र में बताऊंगी कैसे एडिशंस यानी साइकिल में कैसे आत्माएं आती रहती हैं और कैसे फिर वापस हम सबको इकट्ठे एक साथ जाना होता है। तो ये 3 दुनिया है, साकार मनुष्य लोक, सूक्ष्म लोक और ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक हम आत्माओं का घर है और साकार मनुष्य लोक ये हमारा रंगमंच है। इसलिए इस आवागमन के चक्र से कोई छूट नहीं सकता। इस सृष्टि पर अगर कुछ सत्य है तो वो 3 अटल सत्य है। वो 3 अटल सत्य क्या है? आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। ये 3 अटल सत्य हैं, इनका कभी विनाश नहीं होता। तो आत्मा है और वो कभी विनाश नहीं होती, उसका अभिनय है, उसका रोल है, क्योंकि ये सृष्टि है और सृष्टि कभी कभी विनाश नहीं होता। इस सृष्टि कभी अनादि अविनाशी साइकिल चलता रहता है, एक जर्नी के रूप में। जैसे हम देखते हैं ना, सुबह, दोपहर, शाम और रात, फिर उसके बाद क्या होता है? फिर सुबह, है ना। ऐसे हमारे जन्म से मृत्यु तक का भी एक साइकिल है। जन्म, फिर युवावस्था, फिर वृद्ध अवस्था और उसके बाद डेथ, है ना। तो बचपन, जवानी, ग्रस्त और बुढ़ापा, डेथ। डेथ के बाद क्या? फिर से रिबर्थ, फिर से बर्थ होगा ना। तो कहने का भाव है जैसे हमारे शरीर की अवस्थाएं हैं, ये चेंज होता है, ठीक उसी प्रकार सृष्टि का भी एक साइकिल है, ये भी एक साइकिल में चलती है। तो आत्मा है, सृष्टि है, तो उसका पार्ट तो चलेगा ना, ये कभी भी खत्म नहीं होता, इसका एंड नहीं होता। जैसे रात और दिन का साइकिल कभी खत्म नहीं होता, ये चलता रहता है, निरंतर है, क्योंकि ये अविनाशी है, ये कभी विनाश नहीं होता, पहली बात। दूसरा, परमात्मा जो इस सृष्टि का क्रिएटर है, हम सब आत्माओं का पिता है, जो सुप्रीम है। अब हमें उन्हें जानना है, उनका ही आज परिचय। आप सबने अपना परिचय लिया, आज तो आपस में भी एक दूसरे को जाना। तो जब हमने खुद को जाना तो खुदा को भी जानना होगा कि हम कौन हैं। और इस दुनिया से निकालने वाला, इस भव सागर से पार लगाने वाला, जीवन नैया को पार लगाने वाला एक ही वो परमात्मा पिता है, जिसको हम सब याद करते आए हैं।
तो आज हम अपने उन परम पिता परमात्मा को भी जानेंगे। तो आज सबसे पहले परमात्मा पिता को जानना है। तो क्लियर हुआ, 3 लोक, आत्मा के धाम का पता चला। कहां से आई है आत्मा? कहां से आई है? ब्रह्मलोक से। कहां जाना है वापस? पाठ पूरा होगा तो कहां जाएंगे? वापस ब्रह्मलोक जाएंगे। राइट? कब जाएंगे? जब पूरी सृष्टि का साइकिल कंप्लीट होगा, एक साथ जाएंगे। ठीक है? तो कौन लेकर जाएगा? वो हम सबका पिता, हम सबका गाइड, हम सबका खिवैया, जीवन नैया को पार लगाने वाला एक परमात्मा, एक ईश्वर है। लेकिन जब हम ईश्वर का ध्यान लगाते हैं या ईश्वर को याद करते हैं, तो आज हम दुनिया में देखते हैं कि जितने धर्म, जितने मत पंथ, उतनी परमात्मा की विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं। आज भगवान को हम अनेक नाम रूप से याद कर रहे हैं, जबकि ईश्वर के लिए कहा जाता है गॉड इज वन। भगवान एक है, 2 हैं, 10 हैं, 100 हैं, कितने हैं? एक ही है ना। सबका मालिक एक। तो अब बात आती है, सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है? जब सबका मालिक एक है तो बटाव नहीं होना चाहिए ना, बटना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ तो विभिन्नता है, अनेक प्रकार की भिन्नता है। जब हम सबके पिता एक हैं तो हम सब एक मत होने चाहिए ना। अभी अगर सपोज मैं और आगे की 3 बहनें रियल सिस्टर हैं, हम चारों बहनें एक पिता के बच्चे हैं, और हमसे कहा जाए कि आप चारों को हमें एक डायरी पेन लेकर बिठाएं और कहें अपने पिताजी का बायोडाटा लिखो। उनका नाम क्या है, वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका धर्म क्या है, उनका लिंग क्या है, तो हम अलग अलग लिखेंगे या एक ही लिखेंगे? अलग अलग कैसे लिखेंगे? एक लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे? एक ही तो लिखेंगे। पिताजी का ये श्याम लिखे, मैं राम लिखूं, ऐसे हो सकता है ना? एक ही तो लिखेंगे ना, सेम। और अगर यहाँ 50 फोटोज के अंदर हमारे पिताजी की फोटो रख दी जाए और हम चारों सिस्टर्स को कहा जाए कि अपने पिताजी की फोटो निकालो, तो उन 50 में से हम उन्हीं एक जिसके हम बच्चे हैं उसका फोटो उठाएंगे या चारों अलग अलग उठाएंगे? हैं जी? एक ही तो उठाएंगे। तो अब यहाँ उस गॉड फादर के लिए भी बात आती है। जब हम सारी आत्माओं के पिता एक हैं, तो यहां हमने अनेक चित्र क्यों बना दिए? अलग अलग उसके परिचय, अलग अलग उसकी पहचान क्यों दे रहे हैं? जरूर हम उस पिता को, उस खुदा को या अपने उस ओरिजिनल पिता को नहीं जानते हैं। इसीलिए आज इतने मतांतर हैं, है ना? तो आज हम आपको उस पिता परमात्मा से मिलवाएंगे जो हम सब आत्माओं के गॉड फादर हैं। देखिए, इस दुनिया में एक सिस्टम है, जो जैसा होता है उसका पिता भी उसके जैसा ही होता है। जैसा बीज वैसी रचना, है ना? तो अब हम मनुष्य हैं, तो हमारे जो माता पिता हैं वो किस फॉर्म में है? जानवर फॉर्म में है, मनुष्य फॉर्म में है, हमारे जैसे ही है ना? अभी एक जानवर को देख लीजिए, चाहे वो हाथी है, शेर है, जो जिस फॉर्म में होगा उसके बच्चे उसकी फॉर्म में होंगे, उसके माता पिता भी उसी की फॉर्म में होंगे। बर्ड्स को देख लीजिए, चील है, तोता है, चिड़िया है, जो जिस फॉर्म में होगा उसका माँ बाप भी उसी की फॉर्म में होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा ना।
हाथी का पिता हाथी, है ना। पैरेट का पिता पैरेट। हम मनुष्य हैं, हमारे माता पिता भी मनुष्य है। जब कल हमने ये जाना कि मैं तो देह हूं ही नहीं, मैं तो एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं निराकार हूं, तो मुझ आत्मा के पिता का फॉर्म क्या होगा, वो कैसा होगा? आंसर नहीं दे रहे आप। वो भी तो आत्मा के जैसा ज्योति बिंदु होगा। तो आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, जो हमने कल देखा कि आत्मा का भी ओवल शेप, परंतु रूप है पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु स्वरूप। तो हम आत्माओं के पिता का भी जो स्वरूप है, जो रूप है, वो क्या है? ज्योति बिंदु स्वरूप। ठीक है। आत्मा और परमात्मा में स्वरूप में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मुझ आत्मा का पिता भी ज्योति बिंदु, पर अंतर क्या है आत्मा और परमात्मा ने? कई लोग तो कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा। ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर आत्मा ही परमात्मा होते तो दुख में सिमरण सब करे, करते हैं ना? किसको करते हैं? हाँ, जब याद करते तो हाथ कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। ऊपर वाला कहते हैं, घट घट वासी नहीं कहते, कण कण व्यापक नहीं कहते, आत्मा ही परमात्मा नहीं कहते, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में बहुत डिफरेंस है, बहुत अलग है। तो सबसे पहला अंतर कि आत्मा जन्म मरण में आती है, परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते। अगर वो भी जन्म मरण में आएगा तो हिसाब किताब में हमारी तरह फंस जाएगा, सुख दुख के साइकिल में आ जाएगा। अगर वो भी हमारी तरह फंस गया तो फिर बच छुड़ाएगा कौन, निकालेगा कौन? उसकी सबसे ग्रेटनेस क्या है कि वो जन्म मरण में नहीं आते, इसलिए वो सुप्रीम है, इसीलिए वो सब सर्वोच्च है, इसीलिए वो सबके पिता हैं। तो परम पिता कभी भी जन्म मरण में नहीं आते, वो अजन्मा है, सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। ठीक है। दूसरा डिफरेंस कि आत्मा जन्म मरण में आकर, हिसाब किताब में आकर सुख दुख भोगती है, परमात्मा ना जन्म मरण में आते हैं और ना ही वो सुख दुख भोगते हैं। परमात्मा सुख दुख से परे है, वो दुख हरता सुख करता है, इसीलिए कहते सिमर सिमर सुख पाओ। परमात्मा को याद करने से सुख मिलेगा, क्लय कलेश मिटे सब तन के, है ना, जीवन में आनंद पाओ। तो भगवान को याद करने से क्लय कलेश मिटते हैं, क्योंकि वो दुख हरता सुख करता है। परमात्मा को याद करने से पीस ऑफ माइंड मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है, पावर्स मिलती है। परमात्मा को याद करने से जीवन जीने के मूल्य मिलते हैं, इसीलिए सब सुख दुख में उस परमात्मा पिता को याद करते आए हैं। तो रूप में हम आत्मा परमात्मा सेम है, परंतु अंतर है, हम जन्म मरण में आते हैं, वो जन्म मरण में नहीं आते। हम सुख दुख में आकर के हिसाब किताब में फंसते हैं, वो इन सब से परे हैं। तीसरी बात, आत्मा जैसे कर्म करती है वैसा ही उसको टैग मिल जाता है, टाइटल। अगर मैंने पुण्य कर्म किए तो क्या कहेंगे? पुण्य आत्मा। अगर मैंने श्रेष्ठ कर्म किए तो क्या कहेंगे? श्रेष्ठ आत्मा। मेरे अंदर दैवी गुण है तो क्या कहेंगे? देवात्मा। धर्म का कर्म किया तो कहेंगे धर्मात्मा, है ना। और अगर मैं यही इसका अपोजिट करूं, पाप कर्म करूं तो क्या कहेंगे? पाप आत्मा, है ना। अगर मैं हमेशा दुखी रहूं तो क्या कहेंगे? दुखी आत्मा। अशांत रहूं तो क्या कहेंगे? अशांत आत्मा। दुष्ट कर्म करूं तो दुष्ट आत्मा कहेंगे ना। तो कभी पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, परमात्मा सुना? पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा, धर्म परमात्मा,
नीच आत्मा, दुष्ट परमात्मा, कभी सुना? ये टैग हम परमात्मा को कभी भी नहीं देते। न तो पुण्य परमात्मा कहते हैं, न धर्म परमात्मा कहते हैं, न श्रेष्ठ परमात्मा कहते हैं, क्योंकि ये टैग उसके नहीं है। ये आत्माओं को मिलते हैं उसके कर्म अनुसार। ये परमात्मा का टैग नहीं है। हम परमात्मा को कभी भी पाप और पुण्य में नहीं लाते हैं। आत्मा जैसे कर्म करती है, ये टैग, ये टाइटल आत्मा के हैं, परमात्मा के नहीं है। तो परमात्मा और आत्मा एक नहीं है। वो ओमनी प्रेजेंट या सर्वव्यापी भी नहीं है। देखिए, जब आग जलती है तो उसकी तपन उसके आसपास वातावरण में होती है या नहीं होती है? होती है। कहीं अभी आप आश्रम में आए, यहाँ शांति होती है, तपस्या होती है, यहाँ पवित्रता है, तो उसके वाइब्रेशन फील होते हैं। आप अगर किसी गलत व्यक्ति के संग में बैठने लगो तो उसके जैसे शब्द, उसके जैसा व्यवहार होने लगता है या नहीं? संग का रंग लगता है, एनवायरमेंट का रंग लग जाता है। ऐसे अगर परमात्मा सर्वव्यापी है, जो ऑलमाइटी है ना, सर्व का क्रिएटर है, अगर वो भी सर्व सबके अंदर है और सब जगह है, तो उसके गुण, उसके कर्तव्य, उसकी पावर्स दिखनी चाहिए ना। तो वो तो है ही नहीं। अगर वो ओमनी प्रेजेंट होता, सब जगह होता, तो हम क्यों कहते छोड़ो ऊपर वाले पर, वो देख रहा है, वो सब ठीक करेगा। तब नहीं कहते घट घट वासी, कण कण वासी सब ठीक करेगा। ओमनी प्रेजेंट सब ठीक करेगा। अगर वो सर्वव्यापी होता तो ऐसा कहते छोड़ो ऊपर वाले पर, ऊपर वाला देख रहा है। तब तो नहीं कहा ना सब बैठे अंदर सब देख रहा है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होते, कण कण व्यापक, घट घट वासी होते, तो उसका स्वरूप, उसका गुण, उसकी क्वालिटी हम सबके अंदर होती। फिर उसको याद करने के लिए अलग से मंदिर नहीं जाना होता। सन्यासी घर बार छोड़ के जंगल में नहीं जाते। हर जगह जो चीज सहज हो, सब जगह हो, तो उसको पाने के लिए इतना तप, इतना कठिन परिश्रम क्यों? सहज हो जाता ना। तो परमात्मा को हमने ओमनी प्रेजेंट नहीं, सर्वव्यापक नहीं मानना है, नहीं कहना है ना, वो है। जैसे अगर मेरी भावना हमारे देश के राष्ट्रपति में है, हम उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और उनकी अथॉरिटी, उनकी पावर्स के बेस पर हम कहें वो तो सब जगह है। मेरे भारत देश के कोने कोने में है, अच्छे बुरे हर इंसान के अंदर है, पशु पक्षी जानवर सबके अंदर है। और जो कुछ मेरे भारत देश में हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो सब मेरा देश का राष्ट्रपति कर रहा है। राष्ट्रपति को उसकी पोजीशन को देखते हुए ये उसकी महिमा है या ग्लानि? आप बोलते नहीं हैं। उसकी महिमा है, तारीफ कर रहे हैं हम। ये अगर राष्ट्रपति जी को पता चल जाए ना कि सुनीता बहन कहती है जो कुछ हो रहा है मेरे राष्ट्रपति की मर्जी से हो रहा है, तो मेरे ऊपर जान मान हानि का केस कर सकती हैं। आप ये कैसे, है ना? हर व्यक्ति अपनी अपनी सोच समझ से चल रहा है, कब क्या अच्छा करता है, बुरा करता है, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहा है। इसमें राष्ट्रपति क्या करेगा, है ना? ऐसे ही हम सब आत्माएं अपना अपना अभिनय कर रही हैं। आपके बच्चे घर के बाहर क्या कर रहे हैं, घर में क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आप उनके अंदर हो क्या? आप उनके रोल में कुछ हस्तक्षेप कर सकते हो? नहीं। तो परमात्मा कैसे हो सकता है? और अगर हम ये कहते हैं कि सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा, वही कर रहा है, तो फिर सुख दुख उसको मिलना चाहिए ना, मुझे क्यों मिल रहा है? वो करवा रहा है, मैं क्यों दुखी हूं, मैं क्यों रोगी हूं, मेरे जीवन में क्यों परेशानियां हैं, मेरे जीवन में ये सब क्यों चल रहा है? फिर तो उसको ही मिलना चाहिए ना। जो गलत करे तो उसको मिलना चाहिए, मुझे क्यों? मेरा तो कोई दोष ही नहीं है ना। तो इस मिस कंसेप्ट को भी हमें ठीक करना है।
कि मैं आत्मा जो कर रही हूं वो पा रही हूं, इसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं है। और जब उसका कोई रोल नहीं है तो उसका ओमिनी प्रेजेंट होना और नहीं होना दोनों ना के बराबर है। वो ओमिनी प्रेजेंट क्यों होगा? और मैं कण कण में हर जगह उसको अगर व्यापक मानती हूं तो उतनी भावना, उतनी रिस्पेक्ट हमारे अंदर होनी चाहिए, है ना? वो भी नहीं दिख रही है। हर जगह क्राइम्स हो रहे हैं, हर जगह गलत काम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं हमें पता है भगवान यहाँ नहीं है, इसलिए ऊपर वाला कहकर छोड़ देते हैं। फिर दूसरी बात, मैं यहाँ एक बात आपको बताना चाहती हूँ। गीता में ये वर्णित है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं इस धरती पर आता हूं। है या नहीं ये गीता में? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। जब जब इस धरती पर पाप और अधर्मता बढ़ती है तो मैं इस धरती पर अवतरित होता हूं अधर्म का विनाश और पुनः सत धर्म की स्थापना करने के लिए। तो भगवान जो हम सब आत्माओं के पिता हैं वो इस धरती पर आते हैं, अवतरित होते हैं, और उनका समय है अथा धर्म की ग्लानि के समय आने का। तो शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि वो कब आते हैं, उनका आने का समय क्या है। तो कहते हैं कि जब मानवता खत्म हो, नैतिकता खत्म हो जाए, जब भाईचारा खत्म हो जाए। कुछ पहचान दी है कि जब पुरुष और स्त्री की पहचान खत्म हो जाए, जब गायें अपने बछड़े की खुद दूध पीने लगे, जब चार चार कुओं का पानी एक कुएं में ना समाए, और जब पंडित पुरोहित जैसे यजमान विष्टा को खाने लगे, तो समझना धर्मता है और भगवान के आने की जरूरत है। अब आप बताइए वर्तमान समय में ये सब हो रहा है या नहीं? एक बाप 4 बच्चों को पाल सकता है, 4 बच्चे एक माँ बाप को रख सकते हैं, पाल सकते हैं। 4 कुओं का पानी नहीं समा रहा है। आज के समय में पुरुष और स्त्री में कोई भेद ही नहीं रहा है। परिधान बदल गया, सिस्टम बदल गया, रहन सहन बदल गया, हम किसी से कम नहीं, वो वाली बात आ गई, है ना? मर्यादाएं सब टूट गई, है ना? आज पंडित पुरोहित धर्म की बातें करते हैं पर धर्म में अधर्मता बहुत आ गई है। आज नैतिकता है, वो आज नैतिक शिक्षा है, पर नैतिकता किसी में भी नहीं दिखती है। तो यही समय अधर्मता का है, यही समय अथा धर्म की ग्लानि का है, और भगवान इस तरह पर आ चुके हैं। आज ये जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है, ये जो शिक्षा आप ले रहे हैं, ये डायरेक्ट उस परम पिता परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, और इसी ज्ञान से सद्गति होती है। इसी ज्ञान से हम परमात्मा को मिलकर अपने जन्म जन्मांतर के कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, और भगवान पिता से मिलने का, मंगल मिलन बनाने का समय यही है। अभी चल रहा है कलयुग, कलयुग अथा पाप का युग। अभी बिल्कुल लास्ट है। इस चित्र में मैं आपको अभी बताऊंगी कि सृष्टि साइकिल के 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग के बाद फिर क्या आएगा? सतयुग। तो अब कलयुग एंडिंग है, और मैंने पिछले चित्र में बताया कि जब सब इस धरती पर आ जाते हैं, जब सृष्टि का पूरा एंड होता है, तो रिटर्न जर्नी सबकी घर की होती है, और जब सब घर चले जाएंगे फिर वापस नई जर्नी शुरू हो जाएगी। सतयुग से फिर आना शुरू होगा, फिर से ये साइकिल ऐसे ही चलेगा। तो परमात्मा ही आते हैं हम सबको लेने के लिए,
और ये समय भगवान इस धरती पर आ चुके हैं। जब आप ये 3 दिन का यानी कल आपका ये शिविर पूरा होगा तो इसकी और डिटेलिंग्स आपको एडवांस कोर्स में मिलेगी। जब इसको और आप जानेंगे, भगवान इस धरा पर आ चुके हैं और वो हमें सतयुग में देवी देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। राजयोग से हम अपने जन्म जन्मांतर के विकर्मों को विनाश कर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, उसकी विधि सिखा रहे हैं। तो वो विधि हम जब सीखेंगे, रोज उसका अभ्यास करेंगे, तो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। तो हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे और सतयुग में सब देवी देवता होंगे। नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बन जाए और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बन जाए। तो वो कर्म भगवान अभी सिखा रहे हैं, वो कार्य उसका चल रहा है। इसीलिए गुरुवाणी में भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। भगवान जब पढ़ाएगा, भगवान कुछ बनाएगा तो इस दुनिया की रचना से कुछ स्पेशल ही करेगा। तो भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं और यही कला आपको यहाँ सिखाई जाएगी। आपने देखा 2 दिन हो गए आपको आए, यहाँ कोई पूजा पाठ अर्चना वो सब है, आडंबर है भक्ति वाला नहीं है। यहाँ क्या है? स्पिरिचुअल ज्ञान समझ, ये स्पिरिचुअल पढ़ाई है। और पढ़ाई में क्या होता है? एम ऑब्जेक्ट होती है, लक्ष्य होता है कि हम ये पढ़ेंगे और ये बनेंगे, है ना। तो आप यहाँ आ रहे हैं सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं आ रहे हैं, आप यहाँ मनुष्य से देवता बनने के लिए आ रहे हैं। आपकी सोच बदलेगी, आपकी विचारधाराएं बदलेंगी तो आपकी वृत्ति बदलेगी, आपके शब्द बदलेंगे, आपका व्यवहार बदलेगा, आपका कर्म बदलेगा, आपका भाग्य बदलेगा। और यही विधि भगवान यहाँ रोज सिखाते हैं, हम आज तक पढ़ रहे हैं। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। इस विद्यालय में आने का, एडमिशन लेने का आपको चांस मिला है ना। तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान घट घट वासी नहीं है, आत्मा ही परमात्मा नहीं है। अब चौथी बात, परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते तो उसका दैहिक फॉर्म भी नहीं है, शारीरिक रूप नहीं है। बताया ना उसका रूप क्या है? जैसे आत्मा ज्योति बिंदु, परमात्मा भी ज्योति बिंदु। आत्मा और परमात्मा में एक और बहुत अच्छी सिमिलैरिटी है। परमात्मा सुख शांति प्रेम आनंद के सागर हैं और कल हमने बताया आत्मा के जो नेचुरल मूल संस्कार हैं वो सुख शांति प्रेम आनंद स्वरूप है। कल बताया था ना आपको, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। ये मेरा स्वरूप है। क्यों? क्योंकि मैं शांति के सागर की संतान हूँ, मैं प्रेम के सागर की संतान हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। तो मेरा स्वरूप भी आत्मा के पिता परमात्मा जैसा ही है, पर मैं स्वरूप हूँ, वो सागर है। इसीलिए कहते तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। तो भगवान सुख शांति प्रेम आनंद के सागर हैं और परमात्मा को त्रिलोकीनाथ यानी ब्रह्मलोक, सूक्ष्म लोक और साकार मनुष्य लोक, इन तीनों के वो नाथ हैं। तीनों का ज्ञान वो हमें देते, इसलिए त्रिलोकीनाथ के साथ साथ वो त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हैं। वो सृष्टि के तीनों काल, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का ज्ञान देते हैं, इसलिए वो त्रिकालदर्शी हैं। त्रिनेत्री, वहां तो कहते हैं कि शंकर का तीसरा नेत्र खुला तो विनाश, पर यहाँ तीसरा, यहाँ क्या बताया, कौन है यहाँ पर? आत्मा है। आज हमारा ज्ञान का, आत्मा का तीसरा नेत्र खुल गया, आत्मा की पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला, ज्ञान चक्षु खुल गए। ज्ञान को भी नेत्र कहते हैं, चक्षु कहते हैं।
तो जब आत्मा को सेल्फ की अवेयरनेस आई, ज्ञान का नेत्र खुल गया, तो ये नेत्र हमारे जीवन को बदलेगा, ये जीवन को बनाएगा। तो ये है परमात्मा का वो थर्ड आई जिससे हमारा जीवन ही बदल जाएगा, हमारा सर्वस्व चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो तीसरी बात, हम परमात्मा को गॉड कहते हैं, GOD, कैपिटल वर्ड में लिखते हैं GOD, गॉड, है ना। तो गॉड यानी त्रिमूर्ति है परमात्मा, जो जब इस सृष्टि पर आते हैं तो तीन काम करते हैं, स्थापना, पालना और विनाश। तो G फॉर जनरेटर, वो नई सृष्टि की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं थ्रू ऑफ ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना। तो G फॉर जनरेटर। O फॉर ऑपरेटर, तो विष्णु जी के द्वारा जब सतयुगी दुनिया आ जाएगी, लक्ष्मी और नारायण होंगे, जिसका कंबाइंड रूप विष्णु दिखाया है, तो लक्ष्मी नारायण जो विश्व के महाराजा महारानी होंगे, उसके द्वारा ही उस सृष्टि की पालना होगी। तो उत्पत्ति यानी स्थापना, और O फॉर ऑपरेटर माना विष्णु के द्वारा पालना। लेकिन उसके पहले है पुरानी दुनिया का विनाश। तो D फॉर डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन, जो भगवान शंकर के द्वारा, कहते हैं ना, शंकर का तीसरा नेत्र खुला तो विनाश। अभी शंकर का तीसरा नेत्र नहीं, हम सबका ये तीसरा नेत्र खुलेगा तो हमारे अंदर जो क्रूतियां बैठी हैं, जो हमारे अंदर विषय विकार बैठे हैं, जिस दिन इनका विनाश हो जाएगा उस दिन हम देवता बन जाएंगे। और देवता बन गए तो क्या आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा, है ना। तो तीसरा नेत्र खुला, खुला कि नहीं खुला, खुल गया ना, तीसरा नेत्र मिल गया ना। अब हम त्रिनेत्री हो गए हैं। हमें अपनी स्वयं की पहचान, अपने पिता की पहचान, हम कहाँ से आए हैं, अपने घर का पूरा पता चल गया। आज हमें अपना पूरा परिचय मिल गया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और किसकी संतान हूँ, है ना। तो इनका रूप है ज्योति बिंदु, परंतु गुणों में ये सिंधु हैं, सुख शांति प्रेम आनंद के सागर हैं, सिंधु हैं, है ना। अब बात आती है कि इनका नाम क्या है। भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, खुदा को, गॉड को हम किस नाम से याद करें। तो परमात्मा का एक ही नाम है, सदा शिव। क्या नाम है, सदा शिव। और शिव के तीन मूल मीनिंग्स हैं, अर्थ हैं। पहला शिव का मीनिंग है बीज, दूसरा शिव का मीनिंग है बिंदु, डॉट, ठीक है, और तीसरा मीनिंग है कल्याणकारी। तो जो परमात्मा है वो बिंदु स्वरूप है, जो परमात्मा का रूप है वो बिंदु है, और वही बिंदु, ज्योति बिंदु परमात्मा, निराकार परमात्मा इस सृष्टि के बीज रूप हैं, क्रिएटर हैं। इसीलिए शिव को बिंदु भी कहते हैं, जीरो। तो बिंदु कहो, बीज कहो, और बीज यानी क्रिएटर कभी भी अपनी रचना का अहित नहीं करता, बुरा नहीं करता, विनाश नहीं करता, हमेशा उनका क्या होता है, कल्याणकारी। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम, इसीलिए क्या कहते हैं, शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है और शिव ही कल्याणकारी है। तो हम सब आत्माओं के पिता शिव हैं, निराकार हैं, परम धाम निवासी हैं। कहाँ रहते हैं, घट घट वासी तो है नहीं, तो कहाँ रहते हैं, कहते हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। या कहते हैं कि पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीशिया करते हैं ना, करते आरती,
उस आरती में आता है ना, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हे पार ब्रह्म लोक में रहने वाले ईश्वर, तुम ही सबके स्वामी हैं। तो भगवान जब यहाँ जन्म मरण के चक्र में नहीं आते तो वो कहाँ रहते हैं? वो परम धाम में रहते हैं, परलोक में। वही आत्माओं का घर और आत्मा के पिता का घर है। तो परमात्मा पिता कहाँ रहते हैं? परम धाम में। तो जहाँ हमारा आत्माओं का घर, वही हमारे आत्माओं के पिता का भी घर। तो आत्मा परमात्मा एक ही धाम में रहते हैं। हम जन्म मरण में आते, वो नहीं आता, वो वही रहता है परमानेंट। उसका स्थान ब्रह्मलोक है। तो क्लियर हुआ? आत्मा के पिता परमात्मा, उनका रूप क्या है? ज्योति बिंदु। कहाँ रहते हैं? परलोक है ना, ब्रह्मलोक, परम धाम में। ठीक है। और वो इस सृष्टि पर इस समय आ चुके हैं, कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना करने के लिए। वो सुख शांति प्रेम आनंद के सागर हैं। अब एक छोटा सा इसमें मैं क्लियर करूंगी कि आत्माओं के पिता परमात्मा, जिसको हम कहते हैं गॉड इज वन, है ना, हम सबका मालिक एक है। और इसीलिए हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम, बोलिए ना, भाई भाई। बहनें भी कह रही है भाई भाई। इन्होंने बहन क्यों नहीं कहा, बहन भाई? कभी कहा हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम बहन भाई? कहा? क्या कहते हैं? भाई भाई। क्योंकि आत्मा का लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं है। आत्मा सिर्फ एक ही रूप में है, ज्योति बिंदु। और आत्मा का पिता परमात्मा, वो भी ज्योति बिंदु। तो उस नाते से हम सब आत्मा, तो इसलिए कहा हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, आपस में आत्मा आत्मा, भाई भाई, बहन भाई नहीं। ये दे दे के संबंध से ऊपर का रिश्ता है हमारा। जब हम मंदिर में जाते हैं तो यही कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। कभी कहा पत्नी ने देवताओं के सामने, भगवान के सामने कि आप सास ससुर हमारे, हम बहू तुम्हारे? कभी कहा? एक ही प्रेयर है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। बच्चे हैं हम उसके। और एक ही फॉर्म है हमारा, निराकार फॉर्म, है ना, ज्योति बिंदु स्वरूप। और उसी स्वरूप से उसको हम याद करते हैं। अब इस चित्र में है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। आज हम गॉड इज वन तो कहते हैं, पर मतांतर बहुत है। इस चित्र से क्लियर होगा कि हम जितने भी धर्म की आत्माएं हैं, उन सब का पिता, उन सब आत्माओं के पिता एक ही हैं, और वो है निराकार शिव। आप देखेंगे इस चित्र के अंदर कि जो अनेक धर्म पिता आए हैं, उन्होंने सब ने परमात्मा का हमें परिचय दिया। वो गॉड मैसेंजर बन के आए ना, उन्होंने परमात्मा का परिचय दिया। जैसे गुरु नानक साहब ने जब परमात्मा का परिचय दिया तो क्या कहा? एक ओंकार सत्य नाम, है ना। तो परमात्मा को क्या कहा? वो एक है और वह ओंकार अर्थात निराकार है। वो सत्य नाम, यानी उसका नाम सत्य है। और अभी बताया सत्य ही शिव है ना। तो एक ओंकार सत्य नाम, अयोनी, जन्म मरण से परे रहने वाला, अयोनी है, किसी योनि में नहीं आता है, निर्वैर है, किसी से कोई बैर भाव उसको नहीं है। ऐसे ही जीसस क्राइस्ट ने जब परमात्मा का परिचय दिया तो कहा गॉड इज अ लाइट, परमात्मा एक लाइट है। इसलिए चर्च में आज तक क्या करते हैं? लाइट जलाते हैं, कैंडल लाइट करते हैं, उसी को फोकस करते हैं। तो अपने आप को लाइट फॉर्म में
उस गॉड को लाइट फॉर्म में याद करते हैं। तो जीसस क्राइस्ट ने गॉड को लाइट कहा, अपने आप को कभी गॉड फादर नहीं कहा आई एम ए सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बच्चा हूं, मैं भगवान नहीं हूं, भगवान एक लाइट है। तो उन्होंने भी भगवान को क्या कहा? लाइट। ऐसे ही आप देखेंगे जो यहूदीज होते हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, उन्होंने भी परमात्मा को याद किया तो जिहोवा, वो गॉड को अपनी लैंग्वेज में जिहोवा कहते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग निकलता है लिंग, निराकार, पॉइंट ऑफ लाइट। और वो भी एक फुट के डंडे के ऊपर एक ओवल शेप के रेड बल्ब पर फोकस करते हैं, वो भी भगवान को लाइट यानी प्रकाश मानते हैं। ऐसे ही जैन धर्म में भी आप देखेंगे, वहां भी हिंदुज्म के मुआफिक दिया जलाते हैं, दीपक जगाते हैं, ज्योति, परमात्मा को ज्योति रूप में मानते हैं। ऐसे ही मुस्लिम धर्म में मोहम्मद साहब ने या उस धर्म इस्लाम धर्म में इब्राहिम ने गॉड का जब परिचय दिया तो उसको कहा नूरे इलाही। नूरे इलाही यानी परमात्मा का एक ही रूप है और वो क्या है? नूर। इसीलिए जब भी कोई हाजी हज करने जाते हैं तो एक ही प्रेयर है उनकी, ए नूरे इलाही मेरा हज कबूल करना। तो गॉड को वो क्या कहते हैं? नूर, अल्लाह। तो नूर कहो, ज्योति कहो, निराकार कहो, प्रकाश कहो, लाइट कहो, मीनिंग अलग है क्या? सेम मीनिंग है, एक ही अर्थ निकलता है। वो प्रकाश पुंज, वो ज्योति बिंदु, वो लाइट निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है। हमारे भारतवर्ष में हिंदुज़म्स में भी आप देखेंगे, भारत के किसी प्रांत में चले जाओ, सबसे प्राचीन टेम्पल किसके हैं? शिव के हैं, शिव के टेम्पल हैं। 12 ज्योतिर्लिंग सबसे प्राचीन है, शिव के हैं। और शिव को किस रूप में दिखाया? ज्योतिर्लिंग के रूप में दिखाया। सबसे पहला सोमनाथ का मंदिर बना, जिसको विक्रमादित्य ने बनाया, प्योर डायमंड का बनाया और उसको नाम दिया ज्योतिर्लिंग। ज्योति लिंग यानी रूप, परमात्मा का एक ही रूप है, वो है ज्योति, प्रकाश। तो हम सब यहां देख रहे हैं कि रामेश्वर, राम के भी ईश्वर, किसको? रामेश्वर किसकी पूजा कर रहे हैं? अपने ईश्वर की। तो रामेश्वर, गोपेश्वर, श्री कृष्ण भी किसकी पूजा कर रहे हैं? निराकार शिव की, है ना। तो इन सब के पिता, धर्म पिताओं के पिता, देवात्माओं के पिता कौन है? निराकार शिव। तो इसी से प्रतीक हो रहा है, इससे क्लियर हो रहा है कि हम सब आत्माओं के पिता एक निराकार शिव हैं और वही सब धर्मात्माओं के पिता हैं। इसीलिए हम कहते हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई। क्लियर हुआ? तो ये हम आत्माओं के पिता शिव बाबा, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, और उन्हीं को याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के दुखों से हमें मुक्ति मिलती है। तो ये मुक्तेश्वर हैं, पाप कटेश्वर हैं, यही सोम रस पिलाने वाले सोमनाथ हैं। तो जब हमें अब बाबा को, अपने उस पिता को, क्योंकि अब तक हमने ईश्वर, प्रभु, भगवान कहा और जितना भी उसको याद किया डिस्टेंस बनते चले गए, अपने को आपको उसके चरणों की धूल समझा, दास समझा, भगत समझा, तो डिस्टेंस होता चला गया। अब भगवान कहते हैं कि तुम जो हो, जैसे हो, मेरे बच्चे हो। तो भगवान ने सारे डिस्टेंस खत्म कर दिए। बच्चा कहाँ होता है? बाप के समीप होता है, बाप के समान होता है, बाप की हर एक बात का अधिकारी होता है।
तो सबसे प्यारा रिश्ता है बाप और बच्चे का, भगत और भगवान का नहीं। हम बहुत मेहनत करनी पड़ेगी फिर, जैसे आज तक करते आए हैं। भगत और भगवान बन गए, दास और स्वामी बन गए। जैसे सर्वेंट को सब कुछ नहीं मिल सकता, जैसे दास को कभी कुछ नहीं मिल सकता, मांगता ही रहेगा, मांगता ही रहेगा। अब भगवान कहते मांगो नहीं। राजा का बच्चा कभी अपने बाप से कुछ मांगेगा क्या? उसको पता है जो कुछ मेरे बाप का है वो मेरा है। तो अधिकारी बनने से, बच्चा बनने से सारे डिस्टेंस खत्म। अभी हम जो हैं, जैसे हैं, उसके हैं। और एक प्यारा सा रिश्ता है, वो मेरा बाप है और मैं उसका बच्चा हूं। बच्चे बनेंगे तो बचे रहेंगे, हर बात से बच जाएंगे। तो अब हमने प्यार से उनको शिव बाबा रूप में याद करना है। शिव बाबा, आप प्यार के सागर हैं, आपसे प्यार की किरणें मुझे मिल रही है और मैं जो प्रेम स्वरूप, प्यार का स्वरूप आत्मा हूं, मैं अपने उस प्यार के स्वरूप को अनुभव कर रही हूं। प्यारे बाबा, आप शांति के सागर हैं, आपकी शांति की शक्ति मेरे अंदर भर रही है। मेरा क्रोध, मेरी अशांति, मेरा जो भी अंदर में गुस्सा है, वो सब शांत हो रहा है। प्यारे बाबा, आपकी सर्व शक्तियां, आपके सारे गुण मेरे अंदर समाहित हैं। माँ बाप के जिन्स होते हैं बच्चे में या नहीं होते हैं? होते हैं ना। तो ऐसे आप अपने उस प्यारे बाबा को संबंध से याद करेंगे तो बाबा भी आपको अपने होने का एहसास कराएंगे। अनुभूति है, ये फीलिंग है। अभी अगर हम देखें, हमारी जब भी हम किसी को जो हमारे आसपास नहीं है, हम उनको याद करते हैं और उनकी याद को महसूस करते हैं। किसके आधार पर? स्मृति और मन के आधार पर। हमारी स्मृति में है वो, इसलिए हमें काम काज करते मन हमारा, बुद्धि हमारी उनके याद में चली जाती है। आज से जब हमने जान लिया है मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, वो सुख शांति के सागर हैं, वो दुखों से छुड़ाने वाले हैं, काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं, वो मुक्ति दाता हैं। तो जब हम उनको याद करेंगे और इन्हीं परिचय से याद करेंगे, इन क्वालिटी से याद करेंगे, तो हमारे दिल में उनकी याद समाती चली जाएगी। अब काम काज करते भी खुशी का अनुभव होगा, बंधन का नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा, सब सहज हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमारा परमात्मा के साथ एक ही रिश्ता है। कौन सा रिश्ता है? कौन सा रिश्ता है? बाप और बच्चे का। ठीक है, सबसे प्यारा रिश्ता है। तो चलें करें अपने पिताजी से बात करें। ठीक है, तो कैसे अपने उस पिता को हमने बुलाना है, उनसे बात करनी है, उनकी शक्तियों से अपने आप को चार्ज करना है। क्यों ये हम आपको करवा रहे हैं? क्योंकि अब तक हमें सिर्फ देह और देह के संबंधों में रहने की आदत है। हमें निराकार को याद आज तक किया ही नहीं है, करना आता ही नहीं है। कैसे भगवान को याद करना हमें नहीं पता था। हम तो सोचते थे कि घी का दिया जलाना है, थोड़ा प्रसाद लेना है, तो वो भक्ति की सामग्री लेनी है, मंदिर में जाना है, जल चढ़ाना है, सब कुछ करना है, हाथ जोड़ के आ जाना है। अगर आपके माता पिता जिसको आप खाना दे आए, उसके घर को, कमरे को साफ सुथरा कर दें, बेडशीट बिछाएं, सब काम कर रहे हो अपने माता पिता के लिए, लेकिन उनके पास बैठते नहीं हैं, बात नहीं करते, बाप और बच्चे वाला वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा है, ना बाप को ना बच्चे को, मजा आएगा? वो माँ बाप भी कहेंगे, बाप भी कहेगा मुझे ये सब नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बस आपका थोड़ा सा समय चाहिए। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ सुनना चाहता हूँ। तो हम आत्माओं के पिता भी
हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हमें सुनना चाहते हैं, तो उसको ये सब नहीं चाहिए। भक्ति का डंबर उसको नहीं चाहिए, उसको अपनी महिमा सुनने में कोई आनंद नहीं है। जैसे आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कई भगत है घर से निकलेंगे और धुन लगानी शुरू कर देंगे। इसका मीनिंग है मैं आत्मा परमात्मा को नमस्कार करती हूँ, है ना। तो ऐसे हो गया जैसे पिताजी नमस्ते, पिताजी नमस्ते, पिताजी नमस्ते, अभी कंटिन्यू बोले जा रहे हैं पिताजी नमस्ते, पिताजी नमस्ते, पिताजी नमस्ते। अभी मंदिर से आ गए पिताजी, एक ही रट्टा चल रहा है, उसको बहुत मजा आ रहा होगा ना सुनने में। आपका बच्चा उठते ही कहे पिताजी नमस्ते, पिताजी नमस्ते, और सब काम करते एक ही रट धुन में है, वो एक ही लगन है, पिताजी नमस्ते, पिताजी नमस्ते। आप भी कहेंगे इसके आगे कुछ है भाई, सिर्फ यही है। आप कहेंगे पागल हो गया, इसको सुनो ही नहीं। कुछ भक्ति में ऐसे ही चल रहा था, ऐसे ही कर रहे थे, मीनिंग भाव अर्थ कुछ नहीं पता था। अब हमने उसको रियल रूप में याद करना है, वो हमें सुनना चाहते हैं, हमें कुछ देना चाहते हैं, तो हमें उनकी ओर कदम बढ़ाना है, बात करनी है, महसूस करना है, जैसे आप अपने अन्य रिश्तों को करते हो, इस रिश्ते को भी महसूस करना है, आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा अलर्ट होकर बैठेंगे।